गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्टिविटी रेशियोज स्टार्ट करी थी लास्ट वीडियो में। इसके अंदर ये सारी डिटेल हम लोग कर चुके थे। फर्स्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसका नाम स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी है, ये डिस्कस करना शुरू किया था। इसके अंदर हम इस टॉपिक पर थे इन केस अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड is not given but instead amount of revenue from operation is given। क्वेश्चन कहता है कि अगर बाय चांस आपके पास COGS यानी कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया होगा तो उस सिचुएशन में हम अपने फॉर्मूले में कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बजाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले लेंगे। अमाउंट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द रेशियो। ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू का फॉर्मूला हमने बता ही दिया था आपको लास्ट वीडियो में, तो उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होते हैं। इसके बारे में कुछ गिवन है। इन द नोट टू अकाउंट्स ऑन एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस और मे बी गिवन एज एडिशनल इंफॉर्मेशन। इफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नॉट गिवन, इट इज अज्यूम दैट डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नील। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि क्वेश्चन में क्लियरली डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए होंगे। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए हैं तो हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस नील कंसीडर करेंगे। ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर क्या है, हम 11 से पढ़ते आ रहे हैं। वेजेस, कैरिज या कैरिज इनवर्ड, सिंपल कैरिज हो या कैरिज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड्स, पावर, गैस एंड फ्यूल एक्सपेंसेस। ये एग्जाम्पल आप जरूर याद रखिएगा, कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में भी पूछ लिए जाते हैं। अब आता है कि ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यानी स्टॉक टर्नओवर कि कितनी बार एक साल के अंदर स्टॉक टर्न हो जाता है, यानी माल बनता है, बिकता है, फिर बनता है, बिकता है, तो टर्न होता है। हाउ मेनी टाइम्स, उस रेशियो को निकालने का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ computing inventory turnover ratio is to ascertain whether investment in stock कि आपने स्टॉक में जितना पैसा लगा रखा है has been judicious or not, सही उचित है या नहीं। that is only the required amount is invested in stock कि जितना रिक्वायर्ड है आपने उतना ही अमाउंट स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है। ये रेशियो हमें ये बताती है। इसके साथ साथ इट मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट कि कितने अच्छे से मैनेजर, जो इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजर होता है, इसको कैसे मैनेज कर रहा है। क्योंकि बिजनेस में स्टॉक ज्यादा, जरूरत से ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है, यानी ओवर स्टॉक भी अच्छा नहीं है, अंडर स्टॉकिंग भी अच्छा नहीं है। इट शोज दैट नंबर ऑफ टाइम्स अमाउंट invested number of amount invested in inventory is rotated। कितनी बार जो पैसा आपने इन्वेंट्री में इन्वेस्ट कर रखा है वो रोटेट कर पाते हो। जो कंपनी जितनी ज्यादा टाइम्स रोटेट कर पाता है वो कंपनी के लिए ज्यादा अच्छा होता है। हाई रेशियो शोज द मोर सेल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब वो ज्यादा बार बार माल बनाते हैं और बेचते हैं। गुड साइन। अ वेरी हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर रेशियो हाई हो जाती है, इट शोज ओवर ट्रेडिंग। इसका मतलब है आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी आप माल बेचने के चक्कर में उधार माल बेचे जा रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। एंड इट मे रिजल्ट इन वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज, और ऐसे में आपके पास वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज हो जाती है। यानी वेरी हाई रेशियो भी अच्छा नहीं है बिजनेस के लिए। अ लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मीन्स इनएफिशिएंट यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। इसका मतलब है आपने इन्वेंट्री में यानी स्टॉक में कितना पर्याप्त इन्वेस्ट करना चाहिए था, वो पर्याप्त इन्वेस्ट नहीं करा है, तभी तो आपकी रेशियो जो है वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लो आ रही है। अब हम इसी से रिलेटेड करते हैं
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड एवरेज इन्वेंट्री। अब क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 4,50,000। इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री के लिए आपके पास इन्वेंट्री बिगिनिंग और क्लोजिंग दोनों दी है। अब हमें एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला मालूम है। एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री अपॉन प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। इसको सॉल्व करने पर हमारा आया 1,12,000। इसे ऊपर अमाउंट में फिगर पुट करा, आंसर आया 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने का फॉर्मूला है। अब आता है हमारी नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। यहां पर आपके पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू नहीं दिया हुआ। ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अब आप ओपनिंग रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू तो निकाल नहीं सकते, कोई हिंट कोई इंफॉर्मेशन होती तो आप निकाल लेते। तो ऐसे में जब आपके पास कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया है तो हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंसीडर कर लेंगे, बट पहले चेक जरूर करिएगा कि क्या हम सीओजीएस निकाल सकते हैं या नहीं इस क्वेश्चन में। तो ऐसे ही पुट की फिगर, ओपनिंग और क्लोजिंग से हमारा एवरेज आ गया और आपका 5 टाइम्स आ गया। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब आपको सीओजीएस के लिए चेक करना है। ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेजेस दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है, वेजेस दिया है। ठीक है, और फ्रेट आउटवर्ड तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब ये हम सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह लो या कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह लो, इन सब से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये सारी फिगर्स आपके पास गिवन थी, इसको पुट किया, इससे आपका आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 97,500। अब चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री के लिए आपके पास ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? 30,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है आपको? क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है 9,000। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 करके एवरेज आ गया। एवरेज को यहाँ 19,500 यहाँ लिख दिया आपने, आपका ये फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आंसर में स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो CORS, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, परचेजेस दिया है, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है। तो जो दिया है 3 लाख वो हमने इसकी जगह पे लिख दिया। अब हमें चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग नहीं दिया है। तो हम क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग फिगर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के फॉर्मूले में ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों आते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला लिखा, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या है? 60,000 आपने लिख दिया। परचेजेस कितनी है? 3,30,000, ये भी आपने लिख दी। 60,000 3,30,000 माइनस क्या आता है? क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं हमारे पास, तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, तो आपने क्लोजिंग स्टॉक उधर ले जाओगे फॉर्मूले में और इधर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको मैं आपको दिखाती हूँ। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें कैलकुलेट करना है, उधर ले जाएंगे, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा और इसको इधर ले आएंगे। तो आपका फॉर्मूला बन गया क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस COFR जो है आपका RFO इधर आके माइनस का हो जाएगा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू।
ये सारी फिगर्स हमें क्वेश्चन में दी हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए इसी तरह से इन्होंने सॉल्व किया है और आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया 90,000। अब हमें एवरेज निकालना है तो 90,000 प्लस 60,000, 90,000 और 60,000 दोनों को टोटल किया डिवाइडेड बाय 2 तो आपका आ गया 75,000। इसे हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे 75,000 को और आंसर आ गया 4 टाइम्स। नेक्स्ट है ओपनिंग इन्वेंट्री है 29,000, परचेजेस इतना, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल्स 3,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन सेल्स। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो जो निकालना है पहले हम उसको लिखें। फॉर्मूला क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू CO कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब यहाँ पर ना तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री का पूरा डाटा है, ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं है, और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू की जगह पर सिर्फ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया, लेकिन हमारे को हिंट दिया है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स। अब हम क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला पता है, जैसे कि रिवेन्यू फ्रॉम यानी सेल कैसे निकलती है, कॉस्ट में ग्रॉस प्रॉफिट प्लस करें। सेल प्राइस कैसे निकलता है, आपका सेल कैसे निकलता है, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, ये पता नहीं, इसको मैंने x माना। ग्रॉस प्रॉफिट कहता है 25% ऑफ सेल्स। सेल क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी 3,20,000 का 25%। ये फॉर्मूला बहुत काम आता है बेटा। सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इसको हम सेल, कॉस्ट और प्रॉफिट कहते हैं। अब आपने इसको सॉल्व करना है, सेम x, इसको सॉल्व किया, ये आ गया। अब आपने x एक तरफ रखा, 80,000 उधर ले गए, तो x इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो आ गया 2,40,000। ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, यानी कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये जो हमने माना था। अब हमारे पास क्या चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। तो हमें ये पता है कि कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दोनों स्टॉक आते हैं, तो हमने वो फॉर्मूला लिखा। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू यानी x इज इक्वल टू कितना है, 2,40,000, तो इसके नीचे 2,40,000 आ गया। ये गिवन है क्वेश्चन में, परचेजेस भी दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ नहीं दिया, तो हमने देखा कि जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए हो तो उसे 0 मान लो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग फिगर आ जाएगी, तो आपके पास एवरेज इन्वेंट्री निकालना आसान हो जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आ जाएगी। ये देखिए आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की जो फिगर आ जाएगी इस इक्वेशन से सॉल्व करने पर 31,000। ओपनिंग आपको क्वेश्चन में दी हुई है, तो एवरेज इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास एवरेज आ गया 30,000। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,40,000, एवरेज इन्वेंट्री 30,000। सॉल्व करेंगे 8 टाइम्स, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 70। अब इसमें क्या है, सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले जैसा ही, ओपनिंग भी दिया है, क्लोजिंग भी दिया है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट लिखा है बेटा। यहां ये ध्यान रखने वाली बात है, जबकि ऊपर वाले क्वेश्चन जो मैंने कराया था उसमें 25% ऑन सेल लिखा था। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, क्योंकि इसमें आपके पास एवरेज इन्वेंट्री तो बड़ी आराम से आ सकती है, ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, सिर्फ कॉस्ट आपको निकालना है। सेम फॉर्मूला, यस क्लास, फॉर्मूला तो यही, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 3 लाख, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमें निकालना है, x मान लिया, प्लस यहाँ जो ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑफ कॉस्ट लिखा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, कॉस्ट, तो कॉस्ट तो हमें पता नहीं x है, तो हम लिखेंगे x का 25%, जबकि पहले वाले क्वेश्चन में हमने 25% सेल का निकाला था, तो इसी का 25 लिख दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में कॉस्ट का 25, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज आ गया,
x का 25%, x बाय 4, क्योंकि 25 वन ज़ा 25 और ये 4 आ गया आपका, तो x बाय 4 बचा। इसको एलसीएम लिया, सॉल्व किया, 4x प्लस 4, 4x प्लस x अपॉन 4, 5x अपॉन 4, ये एज इट इज चलता रहा। अब ये 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई और 5 डिवाइड हो जाएगा, तो 5 बाई 4 का 4 बाई 5 हो गया। x इज इक्वल टू दिस, इसको सॉल्व करेंगे तो x क्या आ गया, 2,40,000। x को हमने क्या माना था, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 2,40,000 का। ये देखिए, अब एवरेज स्टॉक के लिए तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिए हैं, 31,000 और 29,000, इन दोनों को प्लस करेंगे। ये आपने यहाँ पर प्लस किया हुआ है, ओपनिंग प्लस इतना, एवरेज आ गया 30,000। तो एवरेज इन्वेंट्री आपने 30,000 लिख दी और आंसर आया 8 टाइम्स। नेक्स्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। नेट सेल्स गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री भी गिवन है और साथ में ग्रॉस लॉस ऑन सेल इज 10%। अब हमें तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो माल बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट चाहिए। तो जब हमारे पास लॉस होता है तो लॉस के केस में हमारा फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू के लिए, यस क्लास। जैसे आपके पास सेल निकालने का फॉर्मूला है कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसे अगर प्रॉफिट की जगह बिजनेस में लॉस होता है तो फॉर्मूला होता है सेल इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस ग्रॉस लॉस। अब इस क्वेश्चन में लॉस गिवन है तो यानी कॉस्ट में से लॉस माइनस करेंगे। सेल गिवन है 4 लाख, कॉस्ट पता नहीं एक्स माना, और लॉस का लिखा है 10% ऑन सेल। अब सेल है 4 लाख की तो इसका 10% हमें लॉस हो रहा है यानी 40,000 का, तो 4 लाख इज इक्वल टू एक्स माइनस 40,000। ये कैसे निकला, गिवन है क्वेश्चन में। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये 40,000 उधर चला जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 4,40,000। एक्स को हमने क्या माना था, कॉस्ट, यहाँ पर कॉस्ट माना था, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 4,40,000। ठीक है, और एवरेज इन्वेंट्री क्वेश्चन में दिया है 55,000, सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बेटा आपको ये क्वेश्चंस हैं सेम, टोटल सेल, सेल रिटर्न, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। अब आपके पास हमें हमेशा नेट सेल्स लेनी होती है, ये भी बात याद रखेंगे। तो अगर ये सेल है और ये सेल रिटर्न है तो ये सेल कितनी बनी जाएगी, 2 लाख की, क्योंकि इसमें से 20,000 की तो वापस आ गई, तो 2 लाख की सेल मानी जाएगी। ग्रॉस प्रॉफिट है 50,000 का। अब इससे हम क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है ना, क्या आएगा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ से 20 माइनस किए तो 2 लाख बचे, 50,000 प्रॉफिट का माइनस किया तो कॉस्ट कितना आया 1,50,000। अब आता है क्लोजिंग इन्वेंट्री ₹60,000, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री ₹20,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री है 60,000 की, चलो क्लोजिंग स्टॉक तो पता चल गया। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक इज ₹20,000। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का 20,000 ज्यादा है, तो हम ओपनिंग स्टॉक भी निकाल सकते हैं। कैसे, अब क्वेश्चन में लेट ओपनिंग स्टॉक इज एक्स, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा x प्लस 20,000, क्योंकि वो कहता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो x का 20,000 से ज्यादा है, तो हम क्लोजिंग स्टॉक x प्लस 20,000 मान लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो दिया हुआ है 60,000, तो हम इससे एक फॉर्मूला बना देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक 60,000, यही भी क्लोजिंग स्टॉक है x प्लस, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो 60,000 इक्वल टू x प्लस 20,000, क्योंकि ये भी क्लोजिंग, ये फॉर्मूले के हिसाब से है, ये एक्चुअल में गिवन है, तो इसको हम इक्वल लिख सकते हैं। अब इससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, x आ गया 40,000, तो आपके पास 60,000 और 40,000 दोनों आ गए, इससे हमारी एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। ये देखिए एवरेज इन्वेंट्री 50,000। ठीक है, 60 और 40 को ऐड करेंगे तो आपका 1 लाख का आधा
50,000। क्वेश्चन है ₹2 लाख इज कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स। यहाँ पर तो आंसर ही दिया हुआ है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का। इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। शुरू की इन्वेंट्री 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना ज्यादा है इन्वेंट्री एट द एंड से। चलो इसको तो बाद में देखते हैं, अब आपको निकालना है वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो सबसे पहले जिसका आंसर गिवन है उस फॉर्मूले को लिखो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट हमारे पास ये लिखा 2 लाख, 2 लाख हमने यहां लिख दिया। एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास नहीं है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का आंसर है 8 टाइम्स, ये लिखा हुआ, यहाँ 8 लिख दिया इस आंसर के आगे। तो 8 है, ये है। तो अगर हम एवरेज इन्वेंट्री इधर ले जाएं, 8 इधर ले जाएं, तो आंसर आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री का। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या होगी? 2 लाख डिवाइडेड बाय 8। 2 लाख को 8 से डिवाइड करने पर एवरेज इन्वेंट्री आ गई 25,000। अब हमें ये पता है कि एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। इसको नीचे 2 करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री जो है, इसको सॉल्व करके मैं बताती हूँ बेटा। इस क्लास एवरेज इन्वेंट्री 25,000 आ गई। अब हम एवरेज इन्वेंट्री को ऐसे लिखेंगे, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। एवरेज इन्वेंट्री की जगह 25,000 आ गया। अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ से आएंगे? क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ है। क्वेश्चन में हिंट दिया है कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का 1.5 टाइम्स से मोर है। तो ऐसे में हमें क्लोजिंग स्टॉक को x माना क्लोजिंग स्टॉक x है। तो ओपनिंग स्टॉक x का क्लोजिंग स्टॉक का मोर मतलब ज्यादा है, यानी ये तो है ही है, इससे ज्यादा क्या है? x प्लस इसका 1.5 टाइम्स, यानी x का 1.5x हो गया। दोबारा से सुनिए, क्वेश्चन में गिवन है कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का 1.5 टाइम्स मोर है। तो क्लोजिंग स्टॉक को x माना, ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक इससे ज्यादा है। इससे कितना ज्यादा है? ये प्लस कितना ज्यादा है? इसका 1.5 टाइम्स, यानी 1.5x। तो ओपनिंग x है, क्लोजिंग x प्लस 1. इन दोनों को प्लस करेंगे